और ब्रह्मर्थी समाज यह भी देख रहा है कि जो लोग राजद में जाते हैं तो जेल में चले जाते हैं, क्योंकि यही एक पार्टी राजद है जो कभी घुटना नहीं टेकती है। देश में कई पॉलिटिकल पार्टियों को झुकाया भारतीय जनता पार्टी, लेकिन राजद को नहीं। वो बर्दाश्त नहीं होता है एनडीए के लोगों को कि राजद में कोई भूमिहार समाज का लीडर बढ़े। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला ब्रिज बिहारी प्रसाद मर्डर केस को लेकर आज फैसला सुना दिया। मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद, और देखिए मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राजद खेमे में हलचल तेज हो गई है। राजद के नेताओं का गुस्सा फूटा है, किस तरीके से गरज रहे हैं। देखिए, भूमिहार जाति की भी बात राजद के नेता कर रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि जनता सब देख रही है। अनंत सिंह को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। सबसे पहले आप राजद के नेताओं को सुनिए। देखिए, वैशाली चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस मुन्ना शुक्ला जी ने किए हैं, जोड़ा है हर वर्गों को, हर समाज के लोगों को। पर एक न्यायिक निर्णय आया है जो उनके खिलाफ गया है। उम्र कैद की बात आई है उसमें, और कई नामी ग्रामी लोगों बरी भी किए गए हैं। देखिए, कोई भी निर्णय आता है ना, न्यायिक निर्णय, उस पर टिप्पणी नहीं होती है, क्योंकि न्यायिक निर्णय टिप्पणी नहीं की जाती है उस पर। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के आलोक में न्यायिक निर्णय आता है, ये बात ख्याल सबको रखनी चाहिए। जिस दिन से वो चुनाव लड़े उस दिन से उनके खिलाफ कई तरह के तंत्र काम कर रहे हैं। ब्रह्मर्थी समाज में ये बात अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई, राष्ट्रीय जनता दल में जो भी कोई ब्रह्मर्थी परिवार का कदावर नेता जब जाता है, चुनाव लड़ता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो कई सक्रियता उन लोगों की बढ़ जाती है जिनकी दुकानें बंद होने के कगार पर पहुंच जाती है। तो जो भी फलाफल अन्वेषण का प्रस्तुत होता है, उसी के आलोक में न्यायिक निर्णय होता है। तो साक्ष्य जिस रूप में प्रस्तुत किए गए होंगे, सत्ता प्रतिष्ठान से नाता रखने वाले लोगों के पक्ष में किस रूप में अन्वेषण का रिपोर्ट गया, वो आधार किस रूप में रहा जिसके आधार पर वो बरी हुए हैं। लेकिन इनको उम्र कैद मिली है, तो इस बात की चर्चा है। और ब्रह्मर्थी समाज यह भी देख रहा है कि जो लोग राजद में जाते हैं तो जेल में चले जाते हैं, राजद से हटते हैं तो पेरोल पे आ जाते हैं, चुनाव ख़त्म होता है तो परमानेंट बेल पे चले जाते हैं। कुछ लोग जो जाते हैं सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़ जाते हैं तो उनके लिए नियम बदल करके उनको पूरी तरह से लाया जाता है, उतारा जाता है, मुक्त किया जाता है। पर उसके बावजूद भी जो निर्णय है, तो निर्णय पर तो टिप्पणी हम नहीं कर सकते, क्योंकि न्यायिक निर्णय है। एक पर एक लगातार राजद के नेताओं पर गाज गिरना, लैंड फॉर जॉब मामले में अन्य राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए रही है, क्योंकि यही एक पार्टी राजद है जो कभी घुटना नहीं टेकती है। देश में कई पॉलिटिकल पार्टियों को झुकाया भारतीय जनता पार्टी, लेकिन राजद को नहीं। राजद मिट्टी और गिट्टी में रह कर करके काम करना मंजूर करता है, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान के सामने नहीं झुकता, क्योंकि हम जन सरकार से जुड़े हुए सवालों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आज मुन्ना शुक्ला जी पर जो भी कुछ हुआ, वह एक मिसाल बनेगा उन लोगों के लिए कि भाई, राजद में जाने के बाद काहे ऐसे हो रहा है। फिर लोग विचार करेंगे, इसको देंगे, उदाहरण देंगे लोग कि राजद में जाने का मतलब कि सब अपराधी हो गया, और जो अपराधी हैं वो जो जदयू में चले गए, भाजपा में चले गए, एनडीए में चले गए, तो सब गंगा के जल से धोए हुए हो गए। तो लोग तो कहेंगे ही ना, कई उदाहरण देंगे। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया पर किसी तरह का सवाल हम नहीं उठाना चाहेंगे, लेकिन आम आवाम में जो चर्चा है, पूरे बिहार में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि वह एनडीए के साथ जो हैं लोग वो बरी हो गए, राजद के साथ जो मुन्ना शुक्ला जी हैं उसको सजा हो गया। यह किस प्रकार का न्याय? तो पब्लिक डोमेन में बहुत सारी बातें तैर रही है, इसको कैसे दबा सकते हैं? और कई इसका उदाहरण है, इतिहास है। इससे पहले भी आप देख लीजिए ना,
अनंत सिंह जी जब राष्ट्रीय जनता दल में थे तो वो जेल के शिक्षों में बंद हुआ करते थे। जब वो पाला बदल के जेडीयू में चले गए, सरकार के साथ चले गए, एनडीए के साथ चले गए, तो अब सरकारें उनके दरबार में नतमस्तक कर रही है, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो ये है, बहुत दुखद है। इस तरह की अब नहीं होनी चाहिए। सरकार की जो नीति है और पब्लिक सब जानती है, और पब्लिक तो घबराई हुई है। वो बर्दाश्त नहीं होता है एनडीए के लोगों को कि राजद में कोई भूमिहार समाज का लीडर बढ़े, वहाँ जाके राजनीति करे। कोर वोटर है जबकि एनडीए का, लेकिन सबसे ज़्यादा एनडीए प्रताड़ित करने का काम भूमिहार समाज को ही करने का काम, हर दृष्टिकोण से अब जब देखिएगा भारी क्षति पहुंचाने का काम किया है बिहार सरकार ने और एनडीए की सरकार ने। तो आपने सुना, देखिए ब्रिज बिहारी प्रसाद मर्डर केस को लेकर आज सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। मुन्ना शुक्ला जो राजद के कद्दावर नेता हैं, वैशाली से 2024 लोकसभा चुनाव लड़े, राजद ने टिकट दिया था और चर्चाएं यह भी हो रही थी कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में लालगंज से चुनाव में उतारे जा सकते हैं। ऐसे में देखिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया ब्रिज बिहारी प्रसाद मर्डर केस को लेकर और मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। राजद के नेता किस तरीके से चीख रहे हैं, गुस्सा फूटा है और कहते नजर आ रहे हैं कि राजद में जो भी रहता है एनडीए कहीं ना कहीं निशाना साधती है और उन्हें फंसाने का काम करती है। भूमिहार समाज की भी बात, भूमिहार जाति की भी बात कर रहे हैं राजद के नेता। वहीं अनंत सिंह को लेकर क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। देखिए उदाहरण दे रहे थे कि जब अनंत सिंह राजद में थे तो सलाखों के पीछे थे और जैसे ही राजद से रिश्ता तोड़ा वैसे ही सलाखों के बाहर आ गए। उसी तरीके से कई और उदाहरण देते हुए राजद के नेता नज़र आ रहे हैं और कहते नज़र आ रहे हैं कि बिहार के साथ साथ देश की जनता देख रही है। वहीं देखिए भूमिहार जाति को लेकर भी कह रहे हैं कि एनडीए का कोर वोटर है भूमिहार जाति, भूमिहार समाज के लोग, मगर सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित किया जाता है एनडीए की तरफ से तो भूमिहार समाज के लोगों को ही किया जाता है। मुन्ना शुक्ला जो काफ़ी सक्रिय थे और लगातार हर एक मुद्दे पर मुखर तरीके से आवाज़ बुलंद कर रहे थे, राजद के नेताओं का मानना है कि यह बात बिल्कुल नहीं पसंद आई एनडीए के नेताओं को और यही कारण है कि कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला पर गाज गिरी है। देखिए राजद के नेताओं को आपने बाखूबी सुना क्या कुछ कह रहे थे। सियासत गर्म है और चर्चाओं का बाजार तेज हो चुका है। जहां एक तरफ राजद के नेता कई सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं देखिए एनडीए की तरफ से एनडीए के नेता जो है वह भी अब बयान देने लगे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।